This is Amit Yadav, your biology teacher. Beta, today we will study about digestion of nucleic acids in our alimentary canal. अब बेटा न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें सिंपल सा आप लोग देखें डीएनए और आरएनए आता है। क्या आता है? डीएनए और आरएनए। ध्यान रखें, डीएनए और आरएनए आता है और इसका जो डाइजेशन है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ होता है? तो इसका डाइजेशन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कौन कौन सी ग्लैंड्स का रोल है इसमें, हम वो देखते हैं। तो मेजर जो ग्लैंड हैं इसमें वो ये हैं, एक तो पैनक्रियास और इंटेस्टाइन। तो पैनक्रियाटिक जूस रोल प्ले करता है अहम, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस वो कैसे करेगा अभी देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। और दूसरा क्या बताया बेटा? इंटेस्टिनल जूस। पॉइंट क्लियर? तो ये जो दो पार्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के, ये अहम रोल प्ले करते हैं डाइजेशन ऑफ डीएनए और आरएनए का। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इन पैनक्रियाटिक जूस या विद द हेल्प ऑफ, सॉरी इन नहीं, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा दो एंजाइम होते हैं, ठीक है। एक होता है डीएनएज, ठीक है। एक तो क्या होता है डीएनएज, यहां ऐसे करें आप, डीएनएज। और दूसरा होता है वो होता है आरएनएज, ठीक है। डीएनएज एंजाइम वो है जो डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है ना, जो किसको ब्रेक डाउन करेगा? डीएनए को। अब देखिए आप, डीएनए एक क्या है बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या होगा, क्या है ये? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अभी इसको समझाएंगे कैसे है टाइड, ठीक है। और ऐसे ही आरएनए है, आरएनए किस पर एक्ट करेगा? सॉरी, आरएनएज है उस पर कौन एक्ट करेगा? आरएनएज। आरएनए है उस पर कौन एक्ट करेगा? आरएनएज। और ये भी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हो जाएगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब बात यह है कि सर ये टाइड क्या है? सिंपल सा है बेटा, कुछ भी नहीं है। देखिए यहां एक तो शुगर है, हमने शुगर बनाई, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो देखने में तो जूम कर लीजिएगा इसको, या सेटिंग में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो डीएनए के लिए एक्चुअली ये शुगर है, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो जो ये कार्बन है यहां पर, ठीक, थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ये बाद में देखते हैं, ठीक है, ये बाद में देखते हैं। तो यहां शुगर है 1 2 3 4, कार्बन नंबर 5। अब देखिए यहां पर कार्बन नंबर 2 पर यहां क्या होता है? OH ग्रुप, लेकिन यहां होता है H ग्रुप। फिलहाल आप लोग इतना ही समझे, मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में इसी चैप्टर में, अलग से आएगा अपने बायोमोलिक्यूल्स के नाम से, ठीक है। और यहां ये सिंपल क्या है बेटा? शुगर है, पेंटोज। कौन शुगर है? पेंटोज। और यहां हमने कोई नाइट्रोजन बेस लगा दिया, से एडेनाइन। एडेनाइन के नाइट्रोजन बेस, एडेनाइन, ठीक है। अब जो है ना, अब क्या क्या है इसमें देखिए आप, शुगर है प्लस नाइट्रोजन बेस है। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन अगर हम कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप लगाते हैं,
क्या लगाते हैं, फॉस्फेट ग्रुप। देन इसकी कंपोजिशन क्या हुआ बेटा, देखो शुगर और नाइट्रोजन बेस पहले था और फॉस्फोरस अब आ गया पी। देन इट इज, देखिए यहां इसको तो हमने क्या किया न्यूक्लियोसाइड, और प्लस में क्या आ गया पी। तो अगर इन तीनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड बना है, अगर उस न्यूक्लियोटाइड में यहां देखिए डीएनए की शुगर है, मतलब डीऑक्सी कार्बन नंबर 3 पर क्या है यहां पर, सॉरी 3 नहीं, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या बन जाएगा ये डीएनए की शुगर। तो हमने क्या नाम दे दिया इसको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और आरएनए भी सेम ही है, कोई डिफर नहीं करता यहां पर, सिर्फ क्या आ जाएगा यहां पर नाइट्रोजन बेस जो है वो डिफर कर जाएगा, बाकी क्या रहेगा सेम। तो दोबारा से सुनिए, डीएनए था न्यूक्लियोटाइड में टूटा, अब जब न्यूक्लियोटाइड टूटेगा तो बेटा किस में टूटेगा, इसकी कंपोजिशन में, किसमें, फॉस्फोरस और न्यूक्लियोसाइड में। फिर न्यूक्लियोसाइड टूटेगा तो किसका बना हुआ है, शुगर और नाइट्रोजन बेस का। तो इस प्रकार से डीएनए का डाइजेशन होता है। तो हम बात करते थे पैनक्रियाटिक जूस, तो पैनक्रियाटिक जूस का तो इतना ही काम है डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना, ऐसे ही आरएनए है तो आरएनए को इसके न्यूक्लियोटाइड में तोड़ना। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, इंटेस्टिनल जूस पे। तो बेटा इंटेस्टिनल जूस है, इसमें दो एंजाइम होते हैं। ठीक है, एक तो होता है, देखो न्यूक्लियोटाइड बनाया था अभी, तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। ठीक है, तो एक तो एंजाइम हो गया यहां पर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम, और दूसरा होता है बेटा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है, आप 2 पॉइंट बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, उसमें आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की मैंने आप लोगों को अभी पिक्चर यहां बनाई थी। ठीक है, ड्रॉ करके दिखाया था। तो बेटा न्यूक्लियोटाइडेज मींस वो एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करेगा, किसको ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियोटाइड को। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या था, ये डीएनए भी हो सकता है और ये आरएनए भी हो सकता है, एग्री हैं। और जब इसके ऊपर ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करेगा तो क्या होगा, अभी तो बताया था कि इसके कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट क्या क्या था बेटा, फॉस्फोरस था, प्लस शुगर था, प्लस नाइट्रोजन बेस था। ठीक है, जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अलग हो जाएगा, और इन दोनों को कलेक्टिवली हमने नेम क्या दिया था, न्यूक्लियोसाइड। क्या नाम दिया था, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोटाइड की ब्रेकडाउन हुई और किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट ग्रुप सेपरेट हो गया, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। एक्चुअली इसको देखो, आप बुक में देखेंगे यहां एक छोटा सा आई मिलेगा, तो ये क्या होता है, आई का मतलब इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, आपको ये जो है मिल जाएगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, अब हमारे पास देखिए न्यूक्लियोटाइड टूटा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेपरेट हो गया, हमारे पास बचा केवल क्या, न्यूक्लियोसाइड। क्या बचा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एंजाइम क्या है बेटा, न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड आया, इसके ऊपर न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम ने एक्ट किया, और किस में टूट जाएगा, ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। पॉइंट क्लियर। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम है, न्यूक्लियोटाइड को इनको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्या, डाइजेशन न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन इन आर एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में कहा था, ये पैनक्रियाटिक जूस का रोल था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस का रोल था। एक और बात, ये अभी अभी हमने जितने भी डाइजेशन के टाइप्स पढ़े हैं भाई, वो चाहे वो फैटी एसिड्स का डाइजेशन हो, चाहे वो भाई फैट का डाइजेशन हो, चाहे वो डीएनए का, आरएनए का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसी का भी हो। अब जो सारा का सारा जो डाइजेस्टेड पार्ट है वो कहाँ है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका जो फ्लूइड बनता है उसको कहते हैं काइल। क्या बोलते हैं बेटा? काइल। पॉइंट क्लियर? तो एक क्वेश्चन आता है, देखो काइम, एक और बताया था हमने काइम। तो काइम तो मैंने बताया था आपको कि सर ये एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फ्लूइड होता है। सेमी डाइजेस्टेड फ्लूइड होता है कहां पर? स्टमक में। ठीक है, सिंपल सा। लेकिन काइल क्या है? सेम बताएंगे, पेल येलो कलर, पेल येलोइस। ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड फूड। क्या है? सेमी डाइजेस्टेड फूड। ठीक, लेकिन ये तो क्या बताया था? एसिडिक, और ये कैसा मिलेगा आपको? एल्कलाइन। ठीक है, कैसा है? एल्कलाइन फ्लूइड। ठीक है, सेमी डाइजेस्टेड फूड बट इट इज एल्कलाइन फ्लूइड विच इज टेकन अप बाय लैक्टियल्स। अब बेटा बात ये आती है कि लैक्टियल्स क्या है। ठीक है ना, अब बात क्या आती है कि लैक्टियल्स क्या है। तो सिंपल सी बात है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो लैक्टियल्स क्या हैं? दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? लिम्फ, दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। लैक्टियल्स क्या है बेटा? दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज। कहां? इन विलाई। और विलाई कहां होती है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और जो एब्जॉर्ब क्या करती हैं? इस सेमी डाइजेस्टेड फूड को ड्यूरिंग डाइजेशन। और काइल एक्चुअली इसका जो मेन कंपोजिशन है वो क्या है? फैट। क्या है? फैट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो घूम करके बात कहां गई? लैक्टियल्स के पास। तो लैक्टियल्स क्या है? दीज आर द लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट इन द विलाई दैट एब्जॉर्ब द फैट soluble nutrients or substances, that absorbs fat soluble nutrients, fat soluble nutrients को क्या करती है? एब्जॉर्ब। कौन करती है? लैक्टियल्स। ठीक है, हेंस आप लोगों के पास बेटा ये क्लास थी, हमने आप लोगों को पढ़ा है इसमें न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या है, टाइड क्या है, उनका डाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद में हमने आपको बताया काइल और काइम क्या है और लैक्टियल क्या है। होपिंग आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, कोई पॉइंट है आपके पास, कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर दबाएं करें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू।